नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ शॉर्ट हैंड के एक और बेहतरीन वीडियो लेके जुड़ चुका हूं। बात इस बात की है कि भाई शॉर्ट हैंड कैसे आपको कहां से सीखना है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी तक आप सभी लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चाहे आप लाइव सेशन देख रहे हो चाहे आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, जल्दी से चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों तक अड्डा 24/7 परिवार से जो भी आपको अपडेट्स दिए जाते हैं, अलर्ट्स दिए जाते हैं, एग्जाम्स के नोटिफिकेशन बताए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको प्रॉपरली टाइमली रिसीव होती रहे। तो भैया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं भाई आगे। तो दोस्त, होता क्या है कि जैसे मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर जो हमें शॉर्ट हैंड सीखनी है वो बहुत सारे कहते हैं कि सर पिटमैन से सीखें कि ग्रेग से सीखें। ठीक है, पिटमैन से सीखें कि ग्रेग शॉर्ट हैंड सीखें कि जो है एक जीडी बीस्ट आती है वो सीखें। कौन सी शॉर्ट हैंड हम सीखें, कौन सी बुक से हम सीखें कि भैया हमारे लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो दोस्त आप सभी लोगों का एक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि जो आप सभी लोगों के मार्केट में डिक्टेशन की मैगजीन अवेलेबल है ना, जिसको आप मैटर को, जिसके थ्रू आप मैटर की प्रैक्टिस करते हैं, वो पूरे डिक्टेशन की जो मैगजीन होती है वो पिटमैन बेस्ड होती है। ठीक है, तो अगर कोई अदर आपने शॉर्ट हैंड राइटर की सीख ली है तो आप ये जो मैगजीन है इसको आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अब पिटमैन के अंदर समस्या क्या आती है, जैसे पिटमैन जो थे वो ब्रिटिशर थे, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी बुक को ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग बनाया, मतलब ब्रिटिश एक्सेंट में बनाया। ठीक है, ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर वो डील करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को समझने में ये समस्या आती है कि यार ब्रिटिश एक्सेंट, ब्रिटिश तो हमने इंग्लिश तो पढ़ी नहीं है तो कैसे फॉलो करें। तो भैया उसी से इम्प्रूव करके मैंने इंडियन एक्सेंट में ये बुक लॉन्च की है, और ये इंडियन एक्सेंट में जो बुक है शॉर्ट हैंड की, ये आप सभी लोगों को पिटमैन बेस्ड ही बुक है बट रिवाइज्ड है, जो कि आपके इंडियन एक्सेंट में आपको मिलेगी, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस करने में कोई समस्या नहीं आएगी। कहीं पे भी अगर आप परेशान हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो वो सारी चीज़ें नहीं आएगी। बहुत इजी लैंग्वेज में ये बुक आप सभी लोगों के लिए लाई गई है, बहुत इजी आसान इंग्लिश आपकी इसमें लिखी हुई है, और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ आपके जो बेसिक पार्ट की जो आपके रूलिंग है उनकी प्रैक्टिस है, और साथ ही साथ जो उनके सॉल्यूशंस है। भाई प्रैक्टिस तो कर लिया, अब आप चेक कहाँ से करोगे कि आपने सही किया या गलत किया, तो उनके सॉल्यूशंस भी आपको इसके अंदर मेंशन है। तो भैया अगर आप लोग ग्रेग और जीडी भी सीखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो है वो इसको मना करूंगा कि भाई आप लोग इसको मत सीखिए। क्यों? क्योंकि जब आप डिक्टेशन लिखने जाते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे कैलाश चंद्रा की मैगजीन फॉलो करते हैं, ठीक है, जो आपकी केसी के नाम से जानी जाती है। तो जो कैलाश चंद्रा की मैगजीन होती है उसमें जो आउटलाइन का फॉर्मेशन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? पिटमैन बेस्ड होता है। तो कैलाश चंद्रा की जो मैगजीन है जब वो पिटमैन बेस्ड है तो आप कितनी आउटलाइन किसी टीचर से पूछ लोगे या कितनी आउटलाइन कहीं से आप कवर कर लोगे, क्योंकि आपने तो ग्रेग बेस्ड पढ़ा है, आपने तो जीडी बेस्ड पढ़ा है। ठीक है, तो आपके लिए वो चीज़ें जो है वो काफ़ी टफ हो जाएंगी कि भाई पिटमैन में आपका किस तरीके से आपका स्टेनो ड्रॉ हो रहा है और इसमें किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, तो इस चीज़ का काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। तो मेरे हिसाब से पिटमैन बेस्ड अगर आप बुक परचेज करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। बट यहाँ पे आपको जो इशू आता है वो यही आता है कि जो इनकी इंग्लिश है वो थोड़ी सी हाई लेवल है, थोड़ा सा इसमें एक्सेंट का भी इशू है कि इंडियन एक्सेंट में हम कुछ पढ़ते हैं, ब्रिटिश एक्सेंट में कुछ पढ़ा जाता है। तो भाई रिवाइज्ड फॉर्म ऑफ पिटमैन मैंने ये ले आई है बुक, और ये बुक आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी आपके बेसिक पार्ट को कवर करने में, क्योंकि क्लासेस के अंदर भी मैं जो थ्योरी पार्ट आपको लिखवाता हूँ वो हूबहू इसी बुक से रिलेटेड होगा। आपको ये नहीं समस्या होगी कि भाई क्लासेस मान लीजिए आपने कभी नहीं भी करी तो वो टॉपिक आप इस बुक से कवर कर सकते हो, और
उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिस पार्ट है वो भी इसमें मेंशन होंगे, तो वहां भी आप लोगों को फायदा होगा कि प्रैक्टिस के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। यहीं से आप प्रैक्टिस कर लोगे, यहीं से आप अपना वर्क चेक कर लोगे। और ये बुक आप सभी लोगों के आपके स्टोर पे अवेलेबल, आपके स्टोर पे मिल जाएगी। और एसएससी सेक्शन के अंदर स्टेनोग्राफर पार्ट में ये बुक आपको मिलेगी। और आप लोग जो है अगर इस पे कोड अप्लाई कर देते हैं स्टेनो, ठीक है, इस बुक का कोड ही स्टेनो है, STENO। अगर आप लोगों ने ये स्टेनो कोड अप्लाई कर दिया तो ये आपको 199 में ये बुक जो है वो अवेलेबल हो जाती है। और इस बुक के साथ आपको डिक्टेशन बैच फ्री मिलता है। तो भाई इस बुक के साथ आपको डिक्टेशन बैच भी फ्री मिल जाएगा और आप लोगों को बेसिक की कम से कम समय में तैयारी भी हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मली पिटमैन वाली जो बुक है उसमें भी लगभग 140 142 के आसपास आपकी एक्सरसाइजेज हैं जो कि चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करनी है। लेकिन इस बुक में मात्र 82 एक्सरसाइज है, 82 एक्सरसाइज। अगर आप ये 82 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी ये बुक बेसिक फॉर्म जो है आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेज है। क्योंकि होता क्या है कि लोग बेसिक सीखने में ही लगभग 8 महीने 10 महीने 1 साल लगा देते हैं। तो भाई अगर जब आप इतना समय बेसिक सीखने में लगा दोगे तो आप अपना एग्जाम कब दोगे? क्योंकि हर साल आपके स्टेनो का फॉर्म आ रहा है और हर साल आप कंपीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बेसिक पार्ट ही आपका नहीं क्लियर हुआ। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बुक बनाई है कि भाई आप लोगों को इंडियन के अकॉर्डिंग इंडियन व्यू मिले और जिससे कि आप सभी लोग शॉर्ट हैंड को आसान तरीके से सीख पाएं। तो ये आपके लिए एक बेहतर परसेप्शन हो सकता है अगर आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं और आप परेशान हैं, आपको बेसिक पार्ट में समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करना है, तो ये बुक आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर पाएगी। और ये एज अ टीचर गाइड करेगी क्योंकि मैं जो क्लासेस में बताता हूँ सब कुछ इस बुक के अंदर मेंशन है। तो आप या तो मुझे सुनिए, आप ये बुक देख लीजिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल आपको क्लब करके मिलेंगी। तो भाई आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, इस बुक को परचेज करिए और शॉर्ट हैंड में अपने बेसिक पार्ट को इम्प्रूव करिए, अच्छा करिए। और आप लोग जब एक बार पढ़ेंगे ना तो मेरा वादा है कि आप जरूर रिकमेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को कि यार ये बुक पढ़ो, इसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगी और आप सभी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। बाकी आपका कोई डाउट कोई सवाल रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करिए ताकि उसके ऊपर भी हम वीडियोस बना सकें और आप सभी लोगों को उसका जवाब दे सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।